डियर स्टूडेंट्स, वापस स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में भूगोल यानी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से कुछ हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखेंगे और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो सके, जिससे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयला का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड, यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और काली मिट्टी की बात करें तो यह कपास की खेती के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो है एक बार खर्च कर देने के बाद वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा, क्योंकि लोहा को उद्योग का जननी माना जाता है। अगर लोहा न हो तो आप उद्योग धंधे खड़ा नहीं कर सकते। तो आपका ए ऑप्शन लोहा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं भारत में, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा को एक बार खर्च कर देने के बाद पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए यह पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो होता है यह विद्युत होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार है? तो आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कर्नाटक में होता है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो अभी हमने बताया काली मिट्टी कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अवरक अधात्विक खनिज का उदाहरण है, क्योंकि सोना धातु है, टीन धातु है, चांदी धातु है, अवरक धातु नहीं है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन अवरक सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मतलब भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये असम के डिगबोई में स्थित है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, यानी डिगबोई। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है, तो
तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, यानी जिप्सम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह खनिज का उदाहरण है? लौह खनिज माने लोहा होना चाहिए उसमें, तो ये है मैग्नीज। तो ए ऑप्शन मैग्नीज इसका सही आंसर होगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि होती है, तो इसलिए उत्तराखंड सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थली मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थली मृदा यानी मरुस्थली मिट्टी सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है, तो इसलिए राजस्थान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है एक बार खर्च करने के बाद, जलाने के बाद पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसको बनने में हजारों साल लगते हैं, तो इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बीस नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है चूना पत्थर होता है, और चूना पत्थर को तोड़ करके और चूना तैयार किया जाता है, जो सीमेंट में लगभग 40 से 60% तक मिलाया जाता है, तो इसलिए चूना पत्थर इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 20 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इस 20 में से आपको कितना क्वेश्चन पहले से आता था ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के एपिसोड में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।